ओके, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिंपल इसके फैक्टर्स निकालने हैं और इसको किस में लिखना है, प्रोडक्ट में लिखना है प्राइम फैक्टर्स के। तो जैसे फर्स्ट करते हैं अपन 140 का, तो 140 का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वो निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 140 का फैक्टर्स निकाला हमने। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया 70 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया 35। फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड होगा 5 से, कितने टाइम्स गया 7 बार, और फिर 7 बार। तो 140 को हमने क्या लिख लिया, 2 × 2 × 5 × 7, या फिर क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। तो हमने इस 140 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इनके प्रोडक्ट में लिख लिया प्राइम फैक्टर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 156। 156 को अपने को लिखना है इसके ब्रैकेट में। तो सबसे पहले किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। फिर देखो करके देख लेते हैं, 156 में 2 का डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया 2 7 जा 14, 1 2 8। फिर वापस से 2 का डिवाइड किया, 2 3 6 9 39। फिर 2 का डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, फिर 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, कितने टाइम्स गया 13 टाइम्स। फिर 13 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो हमने 156 को लिख लिया 2 × 2 × 3 × 13। तो 156 को लिख लिया हमने प्राइम फैक्टर्स 2 2 3 13 के प्रोडक्ट के रूप में। अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 8 2 5। अब देखो 3 8 2 5 ऑड नंबर है, तो 2 का डिवाइड तो होगा नहीं। अब 3 से यदि डिवाइड होगा तो चेक कैसे करते हैं, 3 का डिविजिबल का रूल होता है कि जैसे 3 8 2 5 है तो इसके सभी नंबर्स को क्या करो, ऐड करो, और देखो कितना आता है। 8 + 3 11 + 2 13 + 5 18 आता है, और 18 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, करते हैं, देखो कितना आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, और 3 5 जा। अब वापस से देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो गया नहीं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 3 5। फिर 5 से जाएगा क्योंकि 3 सब जाएगा नहीं, क्योंकि एडिशन इसका 4 + 2 6 + 5 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमें 5 से डिविजिबल करना पड़ेगा। 5 से डिविजन किया तो 5 8 जा 42, रिमाइंडर 85। फिर 5 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा अपना 70 टाइम। तो ये अपने इसके फैक्टर्स आ गए। 3 8 2 5 को हमने लिख लिया 3 × 3 × 5 × 5 × 70। इस तरीके से हमने इसकी कर लिए, फैक्टर्स कर लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5005। इसका क्या निकालना है अपने को, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5005 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि एडिशन कितना आ रहा है 10। तो अब 4 से भी नहीं होगा क्योंकि जब 2 से ही नहीं हो रहा तो 4 से क्यों होगा। 5005 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 5 से। चलो डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 1001। फिर 5 से नहीं होगा। अब 1001 देखना पड़ेगा किस नंबर से डिविजिबल होता है, उससे। फिर अपने को 5 से हो गया, फिर 6 से चेक करना पड़ेगा, 6 इवन नंबर है तो 6 से जाएगा नहीं। फिर 7 से ट्राई करेंगे, तो 7 से ट्राई किया तो 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, फिर 7 3 जा 30। फिर आगे इसको डिवाइड करेंगे, ये होगा अपना डिवाइड 11 से, क्योंकि 7 से अब होगा नहीं। 11 से डिवाइड किया तो 1 1 13, क्योंकि 11 3 रिमाइंडर 33, ये 13 टाइम्स और 1। तो इसको हमने लिख लिया 5005 को क्या लिख लिया 5 × 7 × 11 × 13। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7429। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7429 को सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा नहीं, फिर किससे चेक करेंगे, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 7429। 3 से डिवाइड करने के लिए देखना पड़ेगा इनका सम कितना है। तो 7 4 11 + 2 13, 13 + 9 22। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर डिवाइड करेंगे 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से, फिर 6 से। इसको चेक करते जैसे जैसे हम इसको चेक करते चलेंगे तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये जाएगा 5 6 7 से भी नहीं होगा, ये जाएगा 17 में। 17 से डिवाइड होगा, तो 17 से डिवाइड करते तो हम अपने को मिलेगा 437। फिर वापस से चेक करते तो ये 19 से डिवाइड होगा। 19 से डिवाइड करने पर अपने को मिलेगा 23, और लास्ट 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर
क्या बचेगा 1। तो इसको किस फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये अपना हो गया क्या 7429 का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर से कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो करते हैं। पहले तो 26 का निकालते हैं। 26 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 13। 91 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 13, जो दोनों में कॉमन है। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, 14 इंटू 13। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14 3 162। तो एलसीएम हो गया अपना 162। एक सेकंड वापस से चेक कर लेते हैं। 7 2 = 14 एंड 13 हो जाएगा 182। तो एलसीएम हो गया 182 और एचसीएफ कितना हो गया अपना 13। दोनों निकाल लिए। फिर ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई भी करना है इनको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो एचसीएफ 17 हो गया, एलसीएम हो गया अपना 182। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखते हैं। इसको सॉल्व करने पे अपने मल्टीप्लाई करने पे आएगा 17 इंटू 182 3094। और अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते कितना आएगा। ये भी आएगा अपना कितना 3094। हमने एक मिस्टेक कर दी। एचसीएफ अपना कितना था 13 था नहीं कि 17। तो ये अपना हो जाएगा 13 इंटू 182। अब इसको सॉल्व करेंगे 13 एंड 182 को तो अपना आएगा 2366। और 26 इंटू 91 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी कितना आएगा 2366। इस तरीके से दोनों क्या हो गए वेरीफाई हो गए। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड की तरफ। 510 एंड 92। सबसे पहले 92 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर किसके फैक्टर्स निकालेंगे 510 के। तो 92 के अपने पास फैक्टर्स हैं। इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 92 को। किससे डिवाइड होगा 2 से। कितनी टाइम्स जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 46। फिर वापस से 2 से होगा कितना जाएगा 23। तो लास्ट अपना क्या होगा यही होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर करते हैं सॉल्व 510 को कि 510 को सॉल्व करने पे कितना आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। 510 को सॉल्व करने पे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये आया अपना 255। फिर डिवाइड करेंगे किससे 3 से, कितना आएगा 85। फिर 5 से डिवाइड किया और कितना आया 17। तो हमने इसको लिख लिया 510 को 2 इंटू 3 इंटू 5 तरीके से हमने कर लिया इंटू लास्ट में 17। तो एचसीएफ तो कितना हो गया अपना जो कॉमन है दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 8 वाला 2 कॉमन है और क्या कॉमन है 92 का कितना आया था अपना 23 और कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया अपना 2। एलसीएम की बात करें हम तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपना। एलसीएम में दो तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 2 का, उसका 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की कितनी है 117 इंटू 23। इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 23460। और अब वैसे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने पे अपने पास कितना आता है। वेरीफाई करेंगे तो पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एचसीएफ इंटू एलसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएफ इंटू एचसीएम को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आता है एलसीएम तो अपना कितना है 23460 इंटू एचसीएफ कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 46920 आएगा। फिर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 92 इंटू 10। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4692। ये अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमने को एलसीएम और एचसीएफ वेरीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो मैं आपको करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपना 336 एंड 54। इसको अपने को क्या करना है, पहले 336 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 54 के फैक्टर्स निकालेंगे, उनसे अपन निकालेंगे एचसीएफ और उसके बाद क्या निकालेंगे एलसीएम। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3।
15 को लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो HCF तो देखो कौन जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है केवल 3 है, तो HCF क्या हो गया 3। और LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन हो तीनों में और हाईएस्ट हो 2 की पावर उसके बाद मैक्सिमम पावर। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 5 की कितनी है 1 और 7 कितनी है 1। ये अपने क्या हो गया LCM। इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 7। इसको सॉल्व करने पे आएगा अपने पास 7 3 21 इंटू 4 84। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड का अपना सेकंड 17 23 एंड 29। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले देखो 17 के कोई फैक्टर्स नहीं होते, 17 को अपने को लिखना पड़ेगा 1 इंटू 17। फिर 23 को देखते हैं 1 इंटू 17। 23 को देखा तो 1 इंटू 23 और 29। तीनों ही आपस में कैसे नंबर है प्राइम नंबर है, जब तीनों ही प्राइम नंबर्स हो गए तो HCF कितना हो गया 1 हो गया। और LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा अपना 17 23 और किसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 को। इसको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आता है 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको सॉल्व करो और देखो कि कितना अपना आंसर आता है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आएगा 11339। ये अपना हो गया HCF 1 और LCM कितना हो गया 11339। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है अपना 8 9 और 25। 8 के फैक्टर्स कितने हो गए 2 की पावर क्यूब, 9 का क्या हो गया 3 का उसका एंड 25 का क्या हो गया 5 का उसका। इन दोनों तीनों में वापस से कोई कॉमन नहीं है तो HCF हो गया अपना 1 और LCM कितना हो जाएगा, तीनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तीनों ही क्या है इसकी हाईएस्ट पावर में 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करके और चेक करते हैं कितना आता है। इनको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25 और इसको सॉल्व करने पाएगा अपने 81800। इसका क्या हो गया LCM हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है गिवन दैट HCF 306657 इक्वल टू 9 फाइंड LCM 306 एंड। तो इसमें अपने को वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि जैसे कोई भी दो नंबर है अपने पास A इंटू V, तो उन दोनों का HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो एक नंबर तो दे रखा है अपने को 306 इंटू 657 और HCF कितना दे रखा है अपने को, इसका HCF दे रखा है 9 और अपने को क्या निकालना है LCM। तो इसका अपने को क्या निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे 9 को इस साइड ले आएंगे 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है सॉल्व करने पे 2233। ये अपना क्या हो जाएगा LCM। मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ये बेसिक कैलकुलेशन जो आप कर सकते हैं। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 9 है कम नोट 3 27, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 334। अब 34 को जैसे ही 657 से मल्टीप्लाई करोगे अपना आ जाएगा 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। वही क्वेश्चन जो अपन ने एग्जांपल में किया था लास्ट वीडियो में, उसमें अपन ने लिया था 4 की पावर n, यहाँ ले रहे हैं हम 6 की पावर n। तो इसको फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 3 की पावर n, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। और अपने को पता है लास्ट में 0 लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 के लिए अपने को 5 फैक्टर भी चाहिए। 2 तो है तो 5 फैक्टर्स में है ही नहीं है, तो n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n का जो n डिजिट है वो कभी 0 नहीं होगा, तो n की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और नेक्स्ट है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कैसे चेक करेंगे कंपोजिट नंबर्स है या नहीं, यदि वो प्राइम फैक्टर्स ये प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा रहा है तो कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहला 7 11 13 प्लस 13। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है प्लस है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा अपना 13, बचेगा क्या +1। इसको सॉल्व किया तो हो गया 78 इंटू 13,
78 को लिख सकते हैं अपन 13 इंटू 6 इंटू 13। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स कितने हो गए, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 13 भी हो गया। तो ये नंबर ऑटोमेटिक क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि कंपोजिट नंबर के क्या एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना 6 7 6 5 4 3 2 1 +5। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन, 7 6 जब 42, 5 कॉमन ले लिया, 4 3 जब 12 इंटू 24 +1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 टू जा 48, 4 रिमेंड 4 24 4 जा 96 108। 24 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1009 इंटू 5, और इसको आगे सॉल्व किया 1009 इंटू 5, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 45 10। अब इसमें देखो एक तो 5 फैक्टर हो गई होगा, इसके बाद भी कई सारे फैक्टर्स निकलेंगे। जैसे ही इसमें प्राइम फैक्टर से एक से ज़्यादा निकल गए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। हम मूव करते क्वेश्चन नंबर लास्ट, अभी 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 6th क्वेश्चन कर ही लिया हमने। अब 6th क्वेश्चन में था अपना कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमने इसको सॉल्व करके और लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ओके, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे वे में। जैसे ये अपने पास एक सर्कुलर पथ है और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और इसको वापस यहाँ तक आने में कितना मिनट्स लग रहा है, 18 मिनट्स। फिर वापस रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि यहीं से स्टार्ट करता है और ये कितने मिनट में आ जाता है, 12 मिनट्स में। तो रवि ले रहा है 12 मिनट्स और सोनिया ले रही है 18 मिनट्स। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये एक टाइम में वापस नहीं आएंगे। जैसे ही रवि 12 मिनट में ये यहाँ पे कवर करेगा, तब तक 18 मिनट में ये कर पाएगा। तो मतलब सोनिया क्या रह जाएगी, यहीं रह जाएगी। तो अपने को वो पॉइंट निकालना है कि जब तीनों के तीनों, सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। मतलब कि ये कुछ राउंड कवर करके यहाँ पे आ जाए और रवि भी कुछ राउंड कवर करके यहाँ पे आ जाए, वो वाला पॉइंट अपने को, वो वाला टाइम निकालना। तो ये कब पॉसिबल है, जब LCM निकले, और ये अपने 9th 8th क्लास में पढ़ा। इन दोनों को अपने को क्या निकालना है, LCM निकालना है, 12 का और 18 का। 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 4 इंटू 3। 18 को लिख सकते हैं 3 2 इंटू 3 इंटू 3। अब LCM क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये ले लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 9, टोटल कितना आ गया 36। तो 36 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे। मतलब 36 में 18 मिनट। सोनिया को तो कितने कवर करने पड़ेंगे, 2, और रवि को कितने करने पड़ेंगे, 3, तब जाके ये आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।